अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। जेल तो मैं करवा कर ही रहूंगा और आप सबके खिलाफ कंप्लेन करूंगा, क्योंकि आपकी कस्टडी में मेरी बीवी पर जानलेवा हमला हुआ है। जुबान संभालिए मिस्टर नाहर, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बीवी के साथ आपको भी जेल जाना पड़े, समझे? निहार जी, आपको मेरी कसम, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज। रुचिता, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी बेल करवा कर ही रहूंगा। याद है जब मैं जेल में था तो तुमने मुझे होप बैंड दिया था। आपकी उम्मीद या हिम्मत टूटे तो आप इसे देख लीजिएगा, ये आपकी हिम्मत बढ़ाएगा। ये लो, हमारा प्यार तुम्हारी उम्मीद बनेगा। और मैं तुम्हें बाहर निकाल कर ही रहूंगा। रुचिता, तुमने बताया था कि तुमने सिर्फ तार को जोड़ा था। इसका मतलब कि कोई और था जिसने वो हाई वोल्टेज वायर लगाई थी। मैं इस बात की तह तक जाकर ही रहूंगा, सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगा। हिम्मत रखो रुचिता। मुझसे झूठ बोलकर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता रुचिता से मिलने। पूनम, शांत हो जा। जरूर तुमने निहार को पट्टी पढ़ाई होगी। तुम्ही ने भेजा होगा उसे रुचिता के पास, बहन जो मानती हो रुचिता को अपनी। ये तुम्हारा किया धरा है, सब तुम्हारा किया धरा है। वो चुप! तुम दोनों बहनों ने मेरा जीना हराम करके रखा है। निहार को तो मैं खुद लेकर आऊंगी। हटो। माँ एक बार बात तो सुनिए। माँ प्लीज एक बार बात तो सुनिए। पूनम, अकेले मत जाना, प्रतीक को आ जाने दे, उसके साथ चली जाना। ये कौन है प्रतीक? माँ, ये मिस्टर वाधवानी है, शहर के टॉप लॉयर। यही पापा का केस लड़ने वाले हैं। मतलब आप लोग रुचिता को सजा दिलाने वाले हैं? जी, आप सभी लोग बेफिक्र रहे। मैं एक ऐसा स्ट्रॉन्ग केस बनाऊंगा रुचिता के खिलाफ कि उसे उम्र कैद की सजा तो होकर ही रहेगी। माँ, निहार कहाँ है? नजर नहीं आ रहा है। मुझे रुचिता के लिए एक अच्छा लॉयर ढूंढना होगा। हेलो, या हाय, मैं निहार गोयल बोल रहा हूँ। एक्चुअली मुझे अपनी बीवी रुचिता के केस के सिलसिले में आपसे बात करनी है। जी, तो क्या आप उसका केस लड़ेंगे? आई एम सॉरी मिस्टर निहार, लेकिन रुचिता जी के अगेंस्ट बहुत हाई प्रोफाइल लॉयर खड़े हुए हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या रुचिता के अगेंस्ट लॉयर है? लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। सॉरी मिस्टर निहार। हेलो, रुचिता के अगेंस्ट तो कोई लॉयर नहीं है, तो फिर इस वकील ने क्यों कहा? एनीवेज, किसी और को ट्राई करता हूं। हेलो, हाय, मैं निहार गोयल बोल रहा हूँ। एक्चुअली मुझे अपनी बीवी रुचिता के केस में कुछ बात। आई एम सॉरी मिस्टर निहार। हेलो जी, मैं निहार गोयल बोल रहा हूँ। मुझे अपनी बीवी रुचिता के केस नहीं लड़ पाऊंगा। अरे हेलो, देखिए रुचिता इनोसेंट है, मेरी बात तो सुनिए एक बार। हेलो हेलो हेलो।
हेलो जी, मैं निहार गोयल बोल रहा हूँ। जी वो रुचिता के जी मिस्टर निहार, मैं ये केस लड़ूंगा। आप ये केस सच में लड़ेंगे? जी मिस्टर निहार। थैंक यू सो मच। मैं बस अभी थोड़ी देर में आपके ऑफिस में आता हूँ। मेरे ऑफिस में रेनोवेशन चल रहा है मिस्टर निहार, हम यहाँ नहीं मिल पाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, कल आपके घर आकर मिलता हूँ। ठीक है, लेकिन प्लीज जितनी जल्दी हो सके रुचिता को प्लीज जेल से बाहर निकलवा दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक गॉड। बस मॉम को कल वकील के आने पर कोई इशू ना हो। जी भाभी। क्या? I love you रुचिता, I love you। मुझे पूरा यकीन है मेरे निहार जी मुझे यहाँ से बहुत जल्द बाहर निकालेंगे। पति से 4 बातें क्या हो गई कि बैंड क्या दे गया? तेरी तो उम्मीद जा गई यहाँ से निकलने की। रुक, अभी मैं इसे तोड़ देती हूँ। इसे तोड़ने का सोचना भी नहीं। वरना ना मैं चुप रहूंगी और ना ही मेरे निहार जी। जी सर। मैडम, आपके लिए कमिश्नर साहब का फोन है। अब मुझे पूरा यकीन है वकील साहब कि मेरे पति के गुनहगार को सजा जरूर मिलेगी। पापा के गुनहगार को सजा मिले, यही तो मैं भी चाहता हूँ मॉम। तभी तो झूठ बोलकर चले गए थे अपनी गुनहगार बीवी से मिलने। रुचिता गुनहगार है या नहीं ये तो जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन भाई, आपने मुझसे बिना पूछे रुचिता के खिलाफ वकील भी हायर कर लिया। इस घर की बहू को सजा दिलवाने की इतनी जल्दी थी आपको? ओ प्लीज, तुमसे पूछकर भी क्या ही कर लेता निहार। तुम कौन सा हाँ बोलने वाले थे? खैर, 2 दिन में केस की सुनवाई है, तुम चाहो तो अपनी बीवी के लिए वकील हायर कर सकते हो। और मुझे नहीं लगता है कोई केस लेगा भी। वकील तो मिल गया है भाई, क्योंकि अभी भी मेरी तरह ऐसे भी और लोग हैं जिन्हें सच जानने में दिलचस्पी है। कल सुबह मेरा वकील आएगा और बहुत जल्द रुचिता की बेगुनाही भी साबित हो जाएगी। रुचिता। निहार जी, आपके बगैर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। ये सपना है ना? तुम सच में मेरे पास नहीं हो ना? मैं हमेशा आपके पास ही हूँ निहार जी, आपके दिल में, आपकी आंखों की चमक बनकर, आपकी जहन की मीठी याद बनकर मैं हमेशा आपके पास हूँ। बस आपके साथ नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द मैं आपके साथ भी होंगी। मैं तुम्हारा यकीन टूटने नहीं दूंगा रुचिता। मैं जल्द से जल्द तुम्हें जेल से बाहर निकलवाऊंगा। ये सपना जल्दी सच होगा रुचिता। हम हमेशा पास रहेंगे, साथ रहेंगे।
तैयार हो तो वकील साहब आने वाले होंगे। आप रुचिता के वकील हैं? जी। थैंक यू सो मच आने के लिए। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई हमारी बहू को। अब आप ही पर सारी उम्मीदें हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा। बहू की जमानत के लिए पूजा की थी ना, उसी का प्रसाद है, ये लीजिए। जी नहीं, थैंक यू। मैं पहले निहार से मिलना चाहूंगा। निहार तो फ्रेश हो रहा है, फिर उससे भी मिल लीजिएगा। तब तक आप ये प्रसाद खा लीजिए। असल में बहू की जमानत के लिए पूजा की गई है। अगर आप प्रसाद नहीं लेंगे तो अपशकुन हो जाएगा, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी बहू की पूजा में कोई भी अपशकुन हो। लीजिए, लीजिए ना। अब आने दो उस वकील के बच्चे को। ऐसा जमाल खोटा मिला रही हूँ कि घर आने से पहले ही वापस लौट जाएगा और 4 दिन तक बिस्तर से उठ भी नहीं पाएगा। अब ऐसा असर होगा कि निहार से मिलना तो दूर, दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाएगा ये। अंदर आइए। क्या हुआ? आइए ना। जी कुछ नहीं। आइए। जी क्या हुआ? मैं दोबारा आऊंगा, अभी नहीं। क्या हुआ वकील साहब, सुनिए तो। बड़ा आया रुचिता का केस लड़ने वाला। क्या आपकी तबीयत अचानक से खराब हो गई? सर मेरा आपसे मिलना आज बहुत जरूरी है। 2 दिन बाद रुचिता के केस की सुनवाई की डेट है। मिस्टर निहार, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आपकी माँ जी ने पता नहीं प्रसाद के नाम पर क्या खिला दिया था, मुझे पेट में इन्फेक्शन हो गया है। क्या? आई एम वेरी सॉरी। सर यार बेटा लो प्रसाद ले लो। ये वही प्रसाद है ना जो आपने रुचिता के लॉयर को खिलाया था, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। क्या बोल क्या रहे हो तुम यार? ये प्रसाद तो मैंने दिया था लॉयर को। हाँ दिया था लॉयर को, लेकिन यही प्रसाद मैंने घर के बाकी लोगों को भी दिया था। किसी को भी तो कुछ नहीं हुआ। माँ जी को प्रसाद दिया। हाँ निहार, निहार तू रुचिता के चक्कर में अपनी माँ पर शक कर रहा है। यार मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग रुचिता को उसकी बेगुनाही साबित करने का मौका क्यों नहीं दे रहे? निहार, हम किसी को नहीं रोक रहे, बल्कि भगवान उसे मौका नहीं दे रहा है। क्योंकि भगवान गुनहगारों का साथ कभी नहीं देते। इसीलिए देखो कैसे उसका वकील बीमार पड़ गया। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? तो ठीक है, मैं ये प्रसाद खुद खाकर तुम्हें दिखाती हूँ। उस लड़की के लिए एक बेटा अपनी मां पर इल्जाम लगा रहा है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। निहार अपना मन शांत रख। तू मेरी तरह ना भजन सुना कर। वैसे आजकल मेरा भजन सुनना तो बंद ही हो गया है। पार्टी के बाद पीहू ने मेरा आईपैड पता नहीं कहाँ रख दिया। पूरी पार्टी में रिकॉर्डिंग करती फिर रही थी और अब कहती है मुझे नहीं पता कहाँ रखा। क्या करूं, कैसे रुचिता की बेगुनाही साबित करूं, समझ ही नहीं आ रहा। भाभी? हाँ भैया, ये पार्टी के पिक्चर्स हैं। एक बार इन्हें देख लीजिए, शायद आपके कुछ काम आ जाए और रुचिता बेगुनाह प्रूव हो जाए। थैंक यू भाभी। यहाँ तो तार बिल्कुल ठीक है
और रुचिता ने कहा था कि उसने कटी हुई तार को जोड़ा था। रही वो तार की बात, तो मैंने बस वो 2 कटी हुई तार को छील कर जोड़ी थी और कुछ नहीं किया था मैंने, और इसमें कोई गलती नहीं थी मेरी। अगर ये तार रुचिता ने नहीं काटी तो किसी और ने तो काटी होगी, क्योंकि बिना काटे वो हाई वोल्टेज वाली तार जोड़ेगा कोई कैसे? एक बार एक चेंबर जहां से कनेक्ट हुआ था वो चेक करता हूँ, हो सकता है कुछ सुराग मिल जाए। खाटू श्याम जी, निहार जी मेरी मदद करने के लिए जमीन आसमान एक कर रहे होंगे, प्लीज उनकी मदद कीजिएगा और पापा जी को भी प्लीज जल्दी से ठीक कर दीजिए। ये तो दादी का आईपैड। बेचारी परेशान हो रही थी कि मिल नहीं रहा। मैं देख लेता हूँ कहीं से टूटा तो नहीं, ऑन नहीं हो रहा, चार्जिंग है भी कि नहीं। तो क्या एप्स चेक कर लेता हूँ, सब सही है ना? ये तो पार्टी की वीडियो है। ये तो इसी एरिया की वीडियो, शायद गलती से रिकॉर्ड हो गया होगा। एक चेंबर की वायर रुचिता ने नहीं काटी, वो वायर तो अब इसके जरिए मैं रुचिता का सच बाहर लेकर आऊंगा। किसी और की सजा रुचिता को नहीं मिलेगी। आप देखना चाचा, मेरे निहार जी मुझे यहाँ से बहुत जल्द ले जाएंगे। वो मेरी आंखों में आंसू बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। वो मुझे निर्दोष साबित करने के लिए कोई ना कोई सबूत जरूर ढूंढ लेंगे। इतना विश्वास भी अच्छा नहीं होता रुचिता। बहुत केसेस देखे मैंने, अक्सर इस जेल में बहुओं को अकेले तड़पते हुए देखा है मैंने। बहू की बदनामी का दाग कोई अपने सर नहीं लेता। नहीं चाचा, मेरे निहार जी और मेरा परिवार ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच पता चलते ही वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे, आप देखिएगा। ये मंदिर में घंटी कौन बजा रहा है माँ जी? पता नहीं, चल चल कर देखते हैं कौन है। निहार, ये क्या कर रहे हो? इतनी जोर जोर से मंदिर की घंटी क्यों बजा रहे हो तुम? ये लीजिए मां, आरती। किसकी लंबी उम्र की दुआ कर रहे थे? तुम्हारे पापा की, या फिर तुम्हारे पापा को इस हालत में पहुंचाने वाली उस रुचिता की? दोनों की मां। क्योंकि आज खाटू श्याम जी ने मेरी प्रार्थना कबूल कर ली। क्या मतलब? मतलब ये दादी कि मुझे सब सच पता चल चुका। पापा को नुकसान पहुंचाने वाली रुचिता नहीं थी, बल्कि कोई और था। रुचिता ने एक चेंबर की तार काटकर उसे हाई वोल्टेज से नहीं जोड़ा था, और इसका सबूत है मेरे पास।
कैसा सबूत? सब्र कीजिए मॉम, अभी बताता हूँ। तो बता ना बेटा, किसने तार काटी और तुझे ये कैसे पता चला? इससे ये आईपैड तो मेरा है, कहाँ से मिला तुझे? मैं कब से ढूंढ रही थी। ये वहीं पड़ा था जहां पर उस इंसान ने वो तार काटी थी। शायद प्रिया अपने दोस्तों के साथ खेलते वक्त इसकी रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर कर छोड़ गई थी और इस पे सब रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्डिंग? हाँ माँ। मतलब निहार को पता चल गया, तभी वो मुझे ऐसे देख रहा है। अब क्या होगा मेरा, क्या करूं? आप सब भी देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो मैं सीधा पुलिस को दिखाऊंगा। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन इस वीडियो के बाद सबको यही लगेगा कि मैं ही गलत हूं। अब तो निहार मुझे जेल भेज के रहेगा। मैं उसके पैर पकड़ लूंगी कि वो ऐसा ना करे। निहार बेटा, ये वीडियो चल गया। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें